हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 का इंग्लिश ओलंपियाड देखेंगे जो 2022 में हुआ था। देखते हैं इस ओलंपियाड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको 2023 के ओलंपियाड में भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इनका पैटर्न सेम ही रहता है। 4 सेक्शन है: वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन एंड अचीवर सेक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। और बिल्कुल आपको इसी क्वेश्चन पेपर में से भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कई बार ये लोग जब पेपर बनाते हैं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी रिपीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, जिसमें आपसे या तो वर्ब पूछा जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब पूछा जाएगा। टेंस भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बोथ द टीम शेयर द ट्रॉफी दिस ईयर, डैश बोथ ऑफ देम स्कोर्ड इक्वल मार्क्स। तो इक्वल नंबर लिए थे बिकॉज, तो इसका सब अप्रोप्रिएट आंसर इधर प्रीपोजिशन क्या लगेगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम स्कोर्ड इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये इसमें कंजक्शन लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे द होल एडवेंचर वॉज वर्थ ए और एन डैश। तो ये होल जो एडवेंचर था वो एक कोइंसिडेंस था, तो इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही आपको सेंस समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेंटेंस का सेंस समझेंगे और उसकी हेल्प से आप अपना आंसर देंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, द ड्राइवर डैश ट्रबल फॉर नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, गोट इनटू, द ड्राइवर गोट इनटू ट्रबल फॉर नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक रूल। फ्रेजल वर्ब का भी बहुत इसमें पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ब भी आपको 40-50 देख लेनी है, याद कर लेनी है। इडियम फ्रेज भी इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट स्टार्टेड ऑफ एज ए कोर डैश टू बी ए मीनिंगफुल एक्सपीरियंस सेड द स्पीकर। तो ये हो जाएगा टर्न आउट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। अनिल डैश एवरीवन फॉर हिज पार्टी, अनिल इनवाइटेड एवरीवन फॉर हिज पार्टी, ये टेंस का था सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च प्रोजेक्ट डैश अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग, ये भी वर्ब से रिलेटेड है, रिसीव्ड, द रिसर्च प्रोजेक्ट रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साज डैश इन दिस कॉलोनी फॉर मैनी ईयर्स, ये पूरा एक फैमिली को बोला गया है, तो ये हो जाएगा हैव बीन लिविंग। ठीक है, प्लूरल हो गया तो इसलिए हैव बीन लिविंग आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक पूरा फैमिली है। The dog looked at a group of strangers dash and started barking loudly, तो passing by फ्रेजल वर्ब है, ये passing by हो जाएगा। Everyone should learn to use natural resources, तो आपको पता होगा नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिट हैं, तो इनको हमें इकोनॉमिकली जुडिशली इनको हमें यूज करना चाहिए, ज़्यादा इसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन्स वर डैश ए बिग रिलीफ ड्यूरिंग द समर, तो द रेन्स वर सच ए बिग रिलीफ ड्यूरिंग द समर। द कैपुचिन मंकी इज डैश एंड डैश, इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट से मिलता जुलता वर्ड आपको भरना है, तो सेंटेंस को अच्छे से समझना है तभी आपको आंसर देना है। तो नोइंग एंड इंटेलिजेंट, कैपुचिन मंकी होते हैं वो बहुत ही नोइंग एंड इंटेलिजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइजिंग डेली इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो एक्सरसाइज बॉडी के लिए गुड होता है कि बैड होता है वो आपको देखना है और सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो गुड ही होता है, योगा प्रैक्टिस करना डेली। आई सो हिम राइडिंग द बाइक डैश वॉज गिफ्टेड टू हिम ऑन हिज बर्थडे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट। तो ये कंजक्शन का क्वेश्चन था। तो वही है, आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप क्लास 7 का ओलंपियाड देख रहे हैं तो आप क्लास 5 और 6 का भी देखिए, आपको उन ओलंपियाड्स में भी देखने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने इसका वीडियो बना रखा है क्लास 5 और 6 का इंग्लिश ओलंपियाड का भी, तो आप वो देख सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ए रेन कोट विद मी डैश इट रेन्स, तो इसमें क्या कंजक्शन आएगी, वेदर इट रेन्स या इन केस इट रेन्स। Dash experts are using a tried and tested technique to solve the problem. The experts are using a tried and tested technique to solve the problem.
देन क्वेश्चन नंबर 16, डैश नोज ऑफ किलिमंजारो। तो इसमें आर्टिकल भरना है। तो किलिमंजारो आपको पता है सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें क्या लगाएंगे, द स्नोज ऑफ किलिमंजारो इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग। तो स्टोरी है द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश द फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टुमारो। ही विल बी सबमिटिंग द फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टुमारो। तो टुमारो आया था इसमें, तो हमें जैसा पता है कि आएगा फ्यूचर फॉर्म ही, तो वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंग आप आंसर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश ऑल डेज बिकॉज सी हैज़ एन एग्जाम टुमारो। तो सेंस देखेंगे कि वो सारा दिन पढ़ाई में उसने निकाला है, तो क्या आ जाएगा, सी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल द डे बिकॉज सी हैज़ एन एग्जाम टुमारो। द स्क्वायरल क्लाइम्ड डैश द ट्री फास्ट। द स्क्वायरल क्लाइम्ड अप द ट्री फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गीला मॉन्स्टर कैन बी फाउंड वेस्टर्न एंड साउदर्न एरिजोना। तो जो गीला मॉन्स्टर है ये कोई एनिमल है जो वेस्टर्न और साउदर्न एरिजोना में पाया जाता है। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन भरनी थी इन वेस्टर्न एंड साउदर्न एरिजोना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22 में आपसे इडियम और फ्रेज पूछा जाएगा, इडियम और प्रोवर्ब। आपको इनका मीनिंग बताना है कि क्या होगा, इनका मीनिंग क्या है। जैसे ए स्क्वायर मील क्या होता है, टेस्टी फूड को, सेटिस्फाइंग फूड को हम बोलते हैं टुडेज वॉज ए स्क्वायर मील, जिसमें आपको अच्छा लगे खा के। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो इसको बोलते हैं ए वेरी हैवी रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस दिन आप बोल सकते हैं टुडे इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। 23, 24 में एरर पूछा गया है कि सेंटेंस में क्या एरर है। तो एरर क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर वर्ब प्लूरल आ गई, ही के साथ से आ गया या ही के साथ रन आ गया, तो रन का एरर बन जाएगा, क्योंकि ही के साथ रन्स आना चाहिए, वर्ब के साथ एस लगता है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो दोनों में ऐसा हो सकता है। बीइंग द ओनली पीपल देयर, देयर प्रेजेंस वाज मच इम्पोर्टेंट, तो पहले में इसमें एरर है। सेकेंड 24th, रेशम ट्राइड बोथ द ड्रेसेज एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाय द एक्सपेंसिव वन। तो एक्सपेंसिव ऑन की बजाय यहाँ एक्सपेंसिव वन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन आपको स्पेलिंग से रिगार्डिंग पूछा जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको इंग्लिश में पकड़ अच्छी है, आप स्ट्रॉन्ग हैं इंग्लिश में, तो आराम से कर देंगे। एफेमिनेट पूछा था और दूसरे में एंटरप्रेन्योर पूछा था। तो आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप दोनों का स्पेलिंग करेक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट है एंटोनियम, मतलब ऑपोजिट वर्ड मीनिंग, ऑपोजिट, और सिनोनियम में मतलब सेम मीनिंग वर्ड। तो ये दो पूछे जाएंगे, ये आपके लिए इजी हो सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। क्लास 4, 5, 6 का भी इंग्लिश ओलंपियाड देखते हैं तो आपको वहाँ से भी बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एक दूसरे में ये लोग रिपीट करते रहते हैं हर बार। तो बॉयस्ट्रस का एंटोनियम होता है सीरीन। बॉयस्ट्रस मतलब नॉइजी, जहाँ ज़्यादा आवाज़ आती है, और सीरीन मीन्स क्वाइट। अपोजिट, अप्रोप्रिएट, प्रॉपर, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा अपोजिट का इनअप्रोप्रिएट। उसके बाद सिनोनियम पूछा गया है, चूज द करेक्ट सिनोनियम। तो कॉन्टेम्पलेट का सिनोनियम हो जाएगा पोंडर, एलिनेट का हो जाएगा आइसोलेट। कॉन्टेम्पलेट का पोंडर, एलिनेट का आइसोलेट। उसके बाद रीडिंग में है, रीडिंग में आपसे पूछा गया है, ये आपके लिए ये वाला पोर्शन है रीडिंग का, 10 क्वेश्चंस का है। ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आपको सीधा पढ़ना है और आंसर देना है, क्योंकि आंसर पैसेज में ही छिपे होते हैं। आप पैसेज को ध्यान से पढ़िए, 5-7 मिनट लगाइए और इनका क्वेश्चन फाइंड अप कीजिए। तो 31 से 35 बिल्कुल आप इजी है, और 36 से 40 तक भी आपका पैसेज है। पैसेज को देख के ही आपको आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए गिफ्टेड रहते हैं, क्योंकि इनमें इतना मुश्किल नहीं होता। उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है इस ओलंपियाड का, वो होता है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन।
लास्ट नहीं, लास्ट से पहले ये 41 से 45 तक, इसमें वही है आपसे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये सब पूछा जाता है, फ्रेजल वर्ब। तो जैसे फर्स्ट में है आनंद आई प्रेफर चॉकलेट फ्लेवर ट्रीट्स टू, प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, तो ये आपको पता होगा, तो आपके लिए बहुत ही ईजी था ये। सुष्मिता शी वॉज लेट फॉर द मीटिंग एंड डैश ऑन द ऑल मेजर डिस्कशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्ड आउट। शी वॉज लेट, मीटिंग के लिए लेट थी तो सारा मिस आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोरी द डे द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे इज डैश व्हेन द लाइट फर्स्ट अपीयर, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन। डाउन क्या होता है, सुबह 4 से 5 बजे का टाइम, जब अंधेरा चला जाता है और सूरज की लाइट आती नहीं है, तो उस टाइम को बोलते हैं डाउन। और डस्क होता है जब शाम को सूरज सेट हो जाता है और नाइट नहीं होती है, वो बीच का समय आधे से 1 घंटे का, वो होता है डाउन। शर्मिला द गेस्ट डैश एनी मिनट नाउ, मतलब पहुंच रहे होंगे, विल बी देयर। ठीक है, तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेराल्ड आई कैन सी ए डैश ऑफ आंट्स बाय द एंट हिल इन द बैकयार्ड, तो आई कैन सी ए कॉलोनी ऑफ आंट्स। अचीवर सेक्शन का देखिए, हाँ ये लास्ट पार्ट है इस ओलंपियाड का, और इस पार्ट में ये ध्यान रखना है कि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है आप बहुत बच्चों से पिछड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, कुछ प्राइज जीतना है, तो अचीवर सेक्शन का तो कम से कम सभी क्वेश्चंस करेक्ट होना ही चाहिए आपका। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन, तो इनका मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए सबका आपको, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डैश टू द मिड 5th to 7th century AD, तो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अप टू डेट टू द मिड 5th to 7th AD। चूज द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम पूछा गया आपसे। कल्पेबल, कल्पेबल का हो जाएगा ब्लेम वर्दी, सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्लेम वर्दी। एंटोनियम पूछा है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस तो इसका हो जाएगा ऑब्वियस। एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल, पजल, ऑब्वियस मतलब क्लीन, क्लियर। ठीक है, तो आपको इनका बहुत प्रैक्टिस करना है, मैं वीडियो भी बनाता हूँ एंटोनियम, सिनोनियम और स्पेलिंग्स के ऊपर, मैंने वीडियो भी बनाऊंगा मैं, तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रह सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको उनमें से ही बहुत कुछ देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस ओलंपियाड का, चूज द कंप्लीट मोस्ट स्टेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्जन। दिनेश बोलता है आई फाउंड द डिसीजन ऑफ द कमेटी टू बी डैश एंड अनप्रिडिक्टेबल, तो इस वर्ड की हेल्प से आप यहाँ आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल मतलब आपको पसंद नहीं था, तो वो क्या होगा, आर्बिट्रेरी एंड अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस में छिपे होते हैं, आपको उनका मीनिंग समझना है, उसके बाद ही आंसर देना है। अगर आप इस ओलंपियाड से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन और तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूजफुल रहेगा। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरे वीडियो देखते रहिए आप एंटोनियम, सिनोनियम और स्पेलिंग्स का, तो आपको वहाँ भी बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।